जी निकलना। अरे यार निकल गई। तारिका आली तारिका कहाँ जाएगी? भाग जाओ। हेलो अभिजीत शेडी से क्या एक लड़के ने रमजान में सरगई खाने से मना कर दिया? क्या बात करें आप यही बोल रहे हो ना जिन्होंने पिछली बार तराबी में से चप्पल चुराई थी? क्या कहाँ और कब कैसे? ठीक है पीछे वाली गली में आपकी। ओके दया 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 सीनियर से खाने नहीं बढ़ना। चलो अभिजीत मैं क्या कहता हूँ उसे पकड़ने से पहले एक बार सरगी की दावत मार लेते हैं। एक टेक पकवान माँ कसम गोल पकते तो और आरटीएम खाने के पीछे मकसद पूरा करना रमजान वाला। याद आया मैं बोल रहा था इसी भी सारे वो याद रखो बड़बड़ नहीं करनी है इधर। पानीपुर सब्बा कौन हो तुम? चैडी का बार दूंगा। हाँ मैंने मना करी सही में रोजा रखने से जी करेगा दो पप्पर एक पिंड को झूठ देते। बताओ तमीज में रोजा रख कर गए मैं तो भूखा मर जाऊंगा। हाँ यार अभिजीत बात तो ठीक करायो। बस मैंने सोच लिया क्यों जब मैं रोजा ना करने का फिर मैं घर तक आ गया। पता नहीं किस करम चले ने तार तो सीआईडी वालों को पता तुम्हारा ही बाप था। तुम्हें बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है शनीब। तुम्हें इस गुनाह के लिए ऊपर वाला भी नहीं माफ करने का। तुम्हें तो ईद का दुकान भी नसीब नहीं होगा और इस गुनाह के लिए तुम्हें काशी होगी कुत्ता काशी ईद वाले दिन। सर मेरे पास दुबई वाली पिन खजूर है आप भी लोगे? कौन सा? अरे हम तुम जाओ भी भागो। थैंक यू सर। अरे दया ये तो गुब्बर जैसी मार रही है। मुझे तो मजा आ रहा। अरे गुब्बर पकड़ा दे सुन। भाग गया साला दया। अभी उसने हमें लालच में गिर के और वो खुद भाग गया। आगे वो और रोजे तोड़ने की कोशिश करेगा। अरे अभिजीत देखिए क्या ले रहा है। अरे कहाँ गया वो भाई? मुझे क्या पता जी। रोजे जाओ तुम। हाँ और किसी का तो आ गया। वाह मेरे बच्चे वाह तुम्हें जन्नत नसीब हो। आमीन। हाँ तुम जाओ भी नमाज पढ़ के जाओ। चलो उसको ढूंढो भी। चलो अभिजीत रोजे ना रखने वाले हमारे हाथ से भागे जा रहे हैं। हाँ अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं ईद वाले दिन सीर भी नसीब नहीं होगी। सिर तो सिर हमें एसीपी साहब जो मिठाई के डब्बे देते हैं हमें भी नसीब नहीं होगी। अरे एसीपी साहब से याद आया आज उन्होंने मीटिंग के लिए बोला था। चलो सर आपने कैसा लुक कर रखा है? ये चेंज करना पड़ता है दया वरना तराबी ना पड़ने वाले मेरे गंजे की चमक को देख के पहचान जाते हैं कि ये एसीपी प्रद्युमन है। इसीलिए तुम बताओ आज कौन पकड़े गया है रोजा ना रखने वाला? हाँ सर एक था सानीपुर सब्बा जो शहरी में भाग गया था। रुको रुको दया हाँ तो रोकते उसको। वो पिंड खजूर की जगह को सलेगा भाग गया। अरे बेवकूफ बात को रोको। क्या ये खब्बा वो मेरा मतलब है सानीपुर सब्बा वही है जिसके बाप ने तराबी में से पिछले साल चप्पल चुराई थी? आपको कैसे पता सर? अरे इसको कौन नहीं जानता। इसने जो चप्पल चुराई थी वो मौलाना साहब की थी वो भी रिलैक्सो वाली। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ सानीब और इसके बाप के कॉम्बिनेशन को जानते हो दया? क्या? यही कि वो सानीब का अब्बा है। जो तो मैं सोच रहा था सर। यही तो बात है तुम में और मुझ में। मैं बाप को अब्बा के नजरिए से देखता हूँ और मुझे तो ये भी लगता है दया कि ये सानीब और उसका बाप भले ही ना आपस में खिचड़ी पका रहे हो लेकिन खा जरूर रहे हैं। मतलब सर उसका अब्बा भी रोजे नहीं है? हो सकता है। नहीं सर क्योंकि उसके अब्बा ने ही फोन करके बताया था कि सानिब शहरी से भाग गया। अभिजीत ऐसा भी तो हो सकता है
वो अपने आप फंसे जाने के डर से अपने बेटे को फंसा रहा हो। मुझे नहीं लगता सर, क्योंकि जब सानिब हमें चकमा देके भागा तो हमें एक लड़का दिखा जो हाथों में कुछ खाने पीने का सामान ले था। तुमने उसको पकड़ा क्यों नहीं? वो नमाज वालों में छिपकर भाग गया, हमें पकड़ने की भी कोशिश की सर। और ऐसा भी हो सकता है कि वो खाने का सामान सानिब के लिए लेके जा रहा हो और अपने आप भी रोजाना हो और हमें देख के भाग गया। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। ये सानिब बहुत बड़ा मास्टर गेम खेल रहा है रोजाना रखकर, और ये औरों को भी रोजाना रखने की सलाह दे रहा है। इसकी जन्म कुंडली निकालो, निकालो इसकी जन्म कुंडली और देखो ये क्या गुल खिला रहा है। और हाँ, इसको देखने के चक्कर में औरों को खुला मत छोड़ देना। इस साले को कुछ करना पड़ेगा। सानिब से पहले उसे देखते हैं। कौन है तू? शहरी? बाकी रह। शहरी से फटती है। ये कुछ कांड की हो? नहीं जी। अरे रोजे से तो हो गए। नहीं जी। अरे रोजे से नहीं हो। जानते हो तुमने कितना बड़ा गुनाह किया है? कितने रोजे छोड़े तुमने? सारे छोड़ रखे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अरे दया, राम 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 राम। रोजे क्यों नहीं रखे तुमने भाई? हिंदू हो जी। नौकरी का सामान आ जाएगा। जाओ बोले भाई। दरवाजा खोलिए जी। ये शेडी अजी सानिब को कुछ पता लगा? नहीं, सानिब नहीं मिला अब तक। क्या आप सानिब के बारे में कुछ जानते हो? बाबूजी कैसी बात कर रहे थे हम? वो छोटे से तो लगा के इतना बड़ा कर दिया। मुझे नहीं पता होना तो किसने पता होगा। मेरा मतलब है वो कहा जाता है बाहर ठिकाना कहीं। ये रोजाना रखने वाले के दो ही ठिकाने हो, दुकान या फिर पकवान। तो आप रोजे से है या नहीं? अरे जनाब कैसी बात कर रहे थे हम? खुदा का खौफ खाओ, हम रोजे से हैं, बिल्कुल रोजे से हैं। अरे मदरसे में तो जाते होगा पढ़ने के लिए। अरे कुदरत के बंदो क्या बोल रहे हैं आप? जब बच्चे थे जब जाते थे, अब बड़े हो गए हैं। अभी क्या करते हो आप? अब मैं खेती बाड़ी करता हूँ। तो सानिब का कुछ ठिकाना है कि वो कहा जाते हैं, कुछ पता हो आपको? हाँ जी हाँ, जमुना के वहाँ से पुराने घर है काफी सारे, वहाँ अक्सर जाया करता था वो। तो आप किस चीज को खा के रोजा रखते हो? सर हम सरगई में दूध पप्पे, सीमी और मटर की बिरयानी और पिंड खजूर और फल फ्रूट से हम रोजा रखते हैं। वाह जी वाह, ऊपर वाला आपके घर में बरकत और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। अगर आप कुछ हमें खाने के लिए दे दो। अस्तगफिरुल्लाह वाला। अरे बंद कर दिया, सारी के गोल पप्पे दे दो बच्चों। अजय, हम भी आज तो वादा करते हैं, जब तक हम सानिब को नहीं पकड़ेंगे तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे। जी डॉक्टर तारिका जी। एसी पे शाम के यहाँ खड़े मटरों की बिरयानी चल रही है बाकी, और साथ में दूध पापी भी है। जल्दी जल्दी आओ तुम बस। कैसा लगा मेरा मजाक दया? तारिका, तो दिमाग कहाँ पे कितने बना? इन बाल में देखिए पहले सानिब को। मुझको कवर दो। अरे ये वाला कवर नहीं, वो पीछे वाला कवर दो।
ए सानिब, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। शायरी ओ, तो रोजा छोड़कर पकवान खाए जा रहे हैं और वो भी टिफिन भर के। तारीखो भाग गए। दया, अभी वही चलते हैं, उन्होंने कुछ सबूत तो छोड़ो ही होगा यार, चलो। दया, वादा याद रखना, रात के वादा करेगा। क्या हुआ अभिजीत? आशीष बेला। दया, ये आशीष ही बेला है जो हमें सानिब तक पहुंचाएगा। हेलो, चलो। ये सानिब कुछ अलग ही प्लान खेल रहा है। देख भी ले और रुको, वरना गोली मार दूंगा। अभी तो सानिब भी भाग गया। अबे आशीष बेला, क्या कैसे जानता है सानिब को? बताता है, चाटा मारू। बता लग रहा है जी, बता लग रहा बता। है। मेरे सामने में एक स्कूल में पढ़े हुए हैं। सुबह उसका मेरे पे फोन आया कि मेरी खातिर रोटी ले आ। मैं रोजे तो नहीं हूँ, बस मैं रोटी खाना गया, आपने देख कब डाल इतनी बार रोटी लेके आए हो तुम? 4 बार ले। 4 बार? चार बार रोटी लेके आए हो तुम? तुमने उसके 4 रोजे तुड़वाए हैं। तुमने इसके लिए बहुत बड़ी सजा मिलेगी। जेल जार तो नहीं होने की जी। और कौन कौन आए तुम्हारे साथ? अकेला आया जी मैं तो। बताते हैं मारू। नहीं जी बताओ पता। बताओ। वो तड़की चश्मे से आड़ा लड़का उसकी खातिर कुरकुरा लेकर आने लग रहा था। चश्मा? अरे दया, ये चश्मा वही है जो हमें देख के सुबह सरगई में भागा था। और एसीपी साहब सही कहते, ये चश्मीश भी सानिब के साथ मिला हुआ है। हाँ जी, आज सानिब फोन पे बता रहा था कि वो तरावी में किसी भाईजान से मिलेगा। भाईजान? अरे इस भाईजान का तो पता लगाना पड़ेगा। आशीष, तुम भाईचारा निभाने के चक्कर में तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। इस ईद तुम्हें मिठाई के डिब्बे भी नसीब नहीं होंगे। नहीं जी नहीं, बाबूजी मेरे पेट पे गिलास में आ रहे। भाईजान, ये भाईजान ही है जो सब करा रहा है। आज तरावी में इस भाईजान पर लपेटा मारना पड़ेगा, और वो भी फुल प्लानिंग के साथ। मैं क्या कहता हूँ सर, अगर तारिका जी भी हमारे साथ इस ऑपरेशन पे होती तो मजा आ जाता। अभिजीत, अपने हार्मोन्स को कंट्रोल में रखो तुम। अरे नहीं, डॉक्टर सालून के और पूरी टीम भी होती था। ऐसे कि वे छुट्टी में अपने दोस्तों के साथ रमजान और ईद सेलिब्रेट करने गए हैं। हमारी तो दूध पप्पू की दावत नहीं करते तुम। होगी, तुम्हारी भी दावत होगी। जो मेरे दोस्तों के यहाँ से ईद पे शीर और मिठाई के डिब्बे आएंगे, वो तुम ही तो खाओगे। खाओ माँ कसम। क्या मतलब? खाओगे मिठाई सर? खाओगे? लेकिन मिठाई खाने से पहले इस भाईजान की गड़बड़ निकालनी पड़ेगी विजीत। कैसे सर? ऐसे कि लोग तरावी पढ़ने के बाद मस्जिद से निकलेंगे और ये भाईजान
मौका देखकर सानिब और उस चश्मे वाले से मिलेगा और उनको रोजा न रखने के लिए बोलेगा। और हाँ, ये अपना प्रभाव औरों पर भी डालेगा। जी वो तराबी में क्यों मिलेगा उनसे? क्योंकि ये तरावी में और बच्चों से मिलेगा, वो भी सीआईडी की नजरों से बच के। लेकिन वो नहीं जानता कि सीआईडी कचरे में से सबूत ढूंढ लेती है। और हाँ, हमने चतुर्भी से जाना होगा क्योंकि वो बहुत शातिर है। सानिब कहाँ रे? किसका इंतजार कर रहे हो भाईजान? कौन हो तुम? सीआईडी। हाथ उड़वाए मैंने रोजे, क्योंकि घर वालों ने रोजा रखवा कर इफ्तारी में बिरयानी नहीं दी और मैंने सोचा कि अगली बार दे देंगे, लेकिन उन्होंने शहरी में भी ऐसा ही किया। सानिब से कैसे मिले तुम? सानिब की भी ऐसी कहानी थी और फिर मैंने उसको भी शामिल कर लिया, उस बच्चे से कैसे मिले तुम? क्योंकि उस बच्चे की दुकान थी और हमने सोचा कि अगर हम रोजा नहीं रखेंगे तो हम खाएंगे क्या। तो तुमने उसको भी अपने साथ लगा लिया कि वो हमें खाने के लिए ला के देगा। 3 लड़कों के रोजे तुड़वाए हैं तुमने, 3 लड़कों के, एक खुद का और 2 उन बच्चों के। उन्हें तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ी सजा मिलेगी। नहीं सर। इस चीज तुम्हें चिल्ले की जमात में भेजा जाएगा, वो भी ईद से पहले। मुझे ईद अपने बच्चों के साथ मनानी है। और बाकी के रमजान वही बनाना और ईद भी। अभिजीत और दया ले जाओ उसको और लिखवाओ जमात में इसका नाम मौलवी साहब के पास। माशाल्लाह, क्या खूब काम किया है। रोजेदारों को नेक काम पे लगा के ऊपर वाला साइड में आपकी और भी तरक्की करे, इसीलिए हमारी तरफ से तो जी आपको हमारी तरफ से ईद की ढीली मुबारकबाद। मौलाना साहब ये सीधी साहब बनाएंगे। और बताइए आप क्या चल रहा है, क्या